हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. वेलकम बैक टू योर SST class. Now in today's class we are going to deal our next chapter, which is chapter number 7, and the title of the chapter is means of transport. तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है और आपको बताना है हु एम आई, मैं कौन हूँ. तो बच्चों, फर्स्ट आपको एक क्लू दिया हुआ है, आई एम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आई एम, तो आपको बताना है कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है. सो दैट इज एरोप्लेन, राइट? देन इन सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, विच मीन्स कि सबसे ज्यादा सस्ता, राइट? सो बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है, आंसर लिखने का कॉलम है जिसमें कि आप क्या लिखने वाले हैं, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं क्या हूं? मैं शिप हूं, लेकिन कहाँ का? डेजर्ट का. सो आई एम कैमल, राइट? इन द लास्ट वन, आई सेल ऑन वाटर. आई एम, मैं सेल करता हूं वाटर पे, तो मैं कौन हूं? मैं हूं शिप. सो बच्चों, इसी के साथ हमने गेट सेट गो की एक्टिविटी को कर लिया यहाँ पे कंप्लीट. यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके लिखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. Our relatives and friends live near and in distant places. हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो या तो पास में रहते हैं या फिर दूर भी रह सकते हैं. We have to go to them. और अगर वो डिस्टेंट प्लेसेस पे रहते हैं, अगर वो नियर बाय प्लेसेस पे रहते हैं, तो हमें विजिट करने के लिए तो जाना ही पड़ता है. So we have to carry and send our articles and products. या तो हमें कैरी करना पड़ता है या फिर जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको भेजना पड़ता है, राइट? फॉर दिस पर्पस वी यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इसी पर्पस के लिए, इसी चीज के लिए हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, राइट? यू नो दैट अर्ली मैन फर्स्ट यूज स्लेज टू कैरी लोड. क्या आपको पता है कि जो अर्ली मैन हुआ करता था, उसने सबसे पहले स्लेज को यूज किया था ताकि वो लोड को कैरी कर पाए. लेटर ऑन उसने क्या किया बच्चों, ही डेवलप्ड स्लेज इनटू कार्ट. उसने स्लेज को कन्वर्ट कर दिया कार्ट के अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी लाइफ थी वो चेंज हो गई. एट टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जो मैन है बच्चों, उसने कंटिन्यू करा और डेवलप किया सारे ही फील्ड्स में. एंड जेम्स वॉट, जिन्होंने इन्वेंट किया था किसको बच्चों, स्टीम इंजन को. और कब किया था? 1769 में. दैट वाज द न्यू एरा ऑफ इन्वेंशन. और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो एक एरा था जिसमें हमें सबसे ज्यादा नई नई इन्वेंशन देखने को मिली है. वन आफ्टर अनदर इन्वेंशंस वर मेड बाय द साइंटिस्ट. जो साइंटिस्ट थे वो एक के बाद एक इन्वेंशंस करते ही जा रहे थे. आफ्टर अबाउट 50 years, राइट, 50 साल बाद हमें क्या देखने को मिला, जॉर्ज स्टेफनसन invented an engine that was used in railway and it was known as locomotive engine. तो बच्चों, जो जॉर्ज थे उन्होंने इन्वेंट किया था इंजन को, जिसको हमने रेलवे में यूज किया था, और उस इंजन का नाम क्या दे दिया गया, लोकोमोटिव इंजन. तो बच्चों, जो लोकोमोटिव इंजन होता है उसको प्रूव किया गया कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल है टू द न्यू वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रीज के लिए एक बून भी है. लेटर ऑन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको बहुत सारे अलग अलग वेज में यूज किया जा सकता था. द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रूव्ड एज अ बून टू द वर्ल्ड. और बच्चों, जो डिस्कवरी हमने की किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी एक क्या बनती चली गई, एक बून बनती चली गई इंडस्ट्रीज के लिए और हमारे वर्ल्ड के लिए. Now coming to our next topic, which is means of transport. So nowadays we are passing our life happily. So आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ बहुत ही हैप्पीली जी रहे हैं. We can go to another countries within a few hours. हम कुछ ही घंटों में दूसरी कंट्रीज भी जा सकते हैं. And we have 3 types of means of transportation. तो हमारे पास 3 तरीके के क्या है बच्चों, means of transportation है, जो कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं.
The first one is your land transport, the second one is your air transport and the third one is your water transport, right? So बच्चों इन तीनों ही ट्रांसपोर्ट के मीन्स को आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, राइट? आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, तो हम उसको थोड़ा ब्रीफली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। तो बच्चों लैंड ट्रांसपोर्ट को भी हमने डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर, राइट? तो सबसे पहला आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, राइट? दूसरा आता है आपका रेल ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले तो हम रोड ट्रांसपोर्ट को देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। सो रोड्स आर नीडेड फॉर स्मूदर एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। रोड्स की जरूरत होती है ताकि जो व्हीकल्स की मूवमेंट है वो फास्टर हो पाए और वो स्मूदर भी हो पाए, राइट? देयर आर स्पेशल ब्रॉड रोड्स इन मेनी कंट्रीज दैट कनेक्ट मेजर सिटीज। तो बच्चों हमारे पास क्या है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ब्रॉड रोड्स हैं और बहुत सारी कंट्रीज में भी है, और इसी वजह से क्या करती है, जो भी मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट करके रखती है। और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेशनल हाईवेज बोलते हैं, फ्रीवेज या फिर एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। इंडिया हैज मेनी सच रोड्स, और हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं। एंड द रोड्स ऑफ अ कंट्री आर ऑफन कनेक्टेड टू द रोड्स ऑफ अनदर कंट्री। और बच्चों जो रोड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो दो कंट्री को आपस में मिलाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ रोड्स, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल हाईवेज। All the countries of Europe are connected with one another by a large network of roads. So बच्चों जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं वो सारी ही एक दूसरे से बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं with the help of roads, right? India too is connected by road with her neighbors. अब हमारा जो इंडिया है वो भी कनेक्टेड है बच्चों, किससे, कनेक्टेड बाय रोड विद द नेबर्स, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सारी ही जगह से क्या है बच्चों, हमारा इंडिया भी कनेक्टेड है, किसकी वजह से, रोड्स की वजह से। द ग्रैंड ट्रंक रोड ये रन करता है बिटवीन कोलकाता इन इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान। एंड इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू चाइना, और हमारा जो इंडिया है वो चाइना से भी कनेक्ट है थ्रू योर हिंदुस्तान तिब्बत रोड। इंक्रीजिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स कॉज पॉल्यूशन। जब रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसके वजह से पॉल्यूशन कॉज होता है, डस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है व्हीकल्स से, आपने देखा होगा, जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। सो जितने ज्यादा व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा रोड्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमें एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। मोस्ट कंट्रीज आर मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना रही हैं, एंड सेफर ड्राइविंग के लिए ये रूल्स है और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, राइट? द सेकेंड वन इज रेलवे। तो बच्चों जो ट्रेन है वो भी क्या है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मीन्स है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। एंड अ जर्नी बाय इंडियन रेल इज फेयरली कंफर्टेबल। अगर हम इंडियन रेल की बात करें तो जो भी जर्नी है, जो भी हमारा सफर है, वो हमें काफी कंफर्टेबल तो लगता ही है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन कैरिंग बल्की गुड्स टू डिस्टेंट कंट्रीज। और रेलवे का यूज कब किया जाता है, जब हमें ढेर सारे बल्की गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाना होता है। The first railway line in India was laid by the British in 1835, which connected Bombay, which is Mumbai, to Thane. तो बच्चों जो सबसे पहली रेलवे लाइन थी इंडिया में वो ब्रिटिश ने बनाई थी, और वो कब बनाई थी, 1853 में। और ये कहां से कहां तक बनाई गई थी, तो जो आपका बॉम्बे है, जिसको आप आज के टाइम पे मुंबई के नाम से भी जानते हैं, तो मुंबई से थाने तक ये जो पहली ट्रेन है या फिर रेल है वो बनाई गई थी। टुडे इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इन एशिया। और आज के टाइम पे हमारा जो इंडिया है उसके पास सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है पूरे वर्ल्ड में, एंड जो कि लार्जेस्ट है इन एशिया, राइट? नाउ कमिंग टू नो मोर। सो बच्चों नो मोर में यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट गिवन है, और एक फैक्ट आपको क्या बोलता है, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वो चली थी कब, 1853 में, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, जैसे कि मैंने आपको बताया। ट्रेन्स आर मेन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों ट्रेन क्या है, हमारे मेन मीन्स है किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है अपने इंटरसिटी इसको बच्चों ट्रांसपोर्ट को, कैसे इम्प्रूव करके, रेलवे पैसेंजर सर्विसेज को, राइट? नाउ द स्पीड ऑफ दीज ट्रेन्स इज अराउंड
200 किलोमीटर पर आवर। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज अगर हम देखें तो स्पीड कितनी होती है, 200 किलोमीटर पर आवर होती है। इन द यूएसए एंड कनाडा बहुत सारे ऐसे ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती हैं सिटीज को ऑन द ईस्टर्न कोस्ट विद दी दोज ऑफ दी वेस्टर्न कोस्ट। मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्या है बच्चे ट्रेन है जो कि ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ती है। देयर आर नोन एज, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के नाम से भी जानते हैं। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि स्ट्रेच होता है अक्रॉस द यूरोप एंड एशिया। ये रन करता है किसके बीच में बच्चों, बिटवीन सेंट पीटर्सबर्ग इन यूरोप टू व्लादिवोस्तोक इन रशिया। तो यहाँ पे ये रन करता है एंड ये कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 8000 किलोमीटर इन 7 डेज। मतलब कि 7 दिन के अंदर ये आपका कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, 8000 किलोमीटर कर सकता है, राइट। Then we have water transport. So as you have read in the previous classes that early man made first raft, sailboats, etc. So आपने अपनी previous classes में भी पढ़ा होगा कि जो early man है उसने क्या किया था, उसने पहली राफ्ट को बनाया था, पहली बोट को बनाया था, राइट, सेल बोट बनाई थी। लेटर ऑन उसने स्टीमर्स बना दिए, ह्यूज शिप्स बना दी जिनके पास इंजन हुआ करते थे और उसमें बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स को बहुत इजीली क्या किया जाता था, कैरी किया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर रूट्स, राइट। नाउ जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट होता है, राइट। इसी के साथ आपको यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है। नाउ कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है विच इज TGV, विच इज अ ट्रेन एंड ग्रेनाडे विच इज ऑफ फ्रांस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। सो बच्चों जो TGV है वो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली क्या है, ट्रेन है पूरे वर्ल्ड में। नाउ कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको बोला गया है मैग्लेव ट्रेन्स और मैग्नेटिक एलिवेशन ट्रेन्स ये रन करती है सिंगल गाइड वे पे विच हैज मैग्नेट ऑन दी अंडर साइड ऑफ दी ट्रेन। और आपको ट्रेन के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, मैग्नेट देखने को मिलता है। ये जो ट्रेन है इनकी कोई भी व्हील्स नहीं होते, राइट, एंड जो पावरफुल फोर्स है वो पुश करता है उसको आगे की तरफ एट 500 किलोमीटर पर आवर। Coming to water transportation, so there are various type of ships. हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के शिप्स हैं, जैसे कि कार्गो शिप्स हैं, राइट। अब ये जो कार्गो शिप्स होती है वो क्या करती है, विच आर यूजफुल टू कैरी फूड ग्रेन्स। जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए, मिनरल्स को कैरी करने के लिए एक्सेट्रा। उसके अलावा आपके ऑयल टैंकर्स होते हैं, ट्राम्स होते हैं, लग्जरी शिप्स होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ओशन रूट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक रूट फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा आपका नॉर्थ पैसिफिक रूट, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। अगर हम बाकी रूट्स की बात करें तो अटलांटिक रूट एक्सेट्रा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। मेजर सी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वाटरवेज की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको टोक्यो में देखने को मिलते हैं विच इज जापान, कोलंबो मतलब कि श्रीलंका, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, न्यूयॉर्क जो कि अगेन यूएसए में है, केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, मुंबई जो कि इंडिया में है, कराची जो कि पाकिस्तान में है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मेजर सी पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में बच्चों आपको 11 मेजर सी पोर्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको सबके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि मरमा, गोवा, मुंबई, कंदला, कोचिन, न्यू मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम, टूटिकोरिन, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया। ये क्या है बच्चों, ये सारे आपके 11 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। A shortcut water route among Europe, Australia and Asia is through the पनामा कैनाल। सो बच्चों एक शॉर्टकट क्या है, वाटर रूट भी है, कहाँ पे, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अमंग, जिसको हम पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं। और ये कनेक्टेड है बच्चों पैसिफिक ओशन से इन द वेस्ट विद द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। मतलब कि अगर हम देखें तो वेस्ट की तरफ ये कनेक्टेड है आपके पैसिफिक ओशन से और ईस्ट की तरफ ये कनेक्टेड है आपके अटलांटिक ओशन से। उसके अलावा जो स्विस कैनाल है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। नाउ कमिंग टू एयर ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों जो एयरवेज है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है एंड मोस्ट
एक्सपेंसिव क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वी कैन नाउ ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन फ्यू आवर्स बाय एरोप्लेन विच वुड अदरवाइज टेक अस सेवरल डेज। तो बच्चों आज के टाइम पे हम बहुत सारे किलोमीटर कुछ ही घंटों में क्या कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स। और जब एरोप्लेन्स नहीं हुआ करते थे तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें काफी ज्यादा दिन भी लग जाते थे। It may take more than a day to travel from Delhi to Mumbai by a train, but we can cover the distance in about 2 hours by an aeroplane. तो बच्चों अगर हम दिल्ली से मुंबई जाएं ट्रेन से तो हमें कितना दिन लग जाता था, हमें एक दिन पूरा लग जाता था, लेकिन वही डिस्टेंस एरोप्लेन आपका कवर कर रहा है कुछ ही घंटों में, विच मीन्स अबाउट 2 आवर्स आप दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं, राइट। सो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो भी जर्नी है बाय एरोप्लेन वो काफी ज्यादा expensive है as compared to train journey. Aeroplanes can fly over the oceans, desert, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं किसके ऊपर बच्चों, ओशंस के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर और इवन माउंटेन्स के ऊपर। एंड ये फ्लाई करते हैं कितनी स्पीड पे बच्चों, एट अ स्पीड ऑफ इवन 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर। जो आपके सुपरसोनिक जेट होते हैं वो बहुत ही फास्टर ट्रैवल करते हैं, विच मीन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड बहुत फास्ट होती है, तो उससे भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं आपके सुपरसोनिक जेट्स। दे कैन इवन कैरी अबाउट 300 to 400 पैसेंजर्स एट अ टाइम, और एक ही टाइम पे वो 300 से 400 पैसेंजर को कैरी भी करते हैं। ट्रैवलिंग बाय एयर सेव टाइम। अगर हम एयर से ट्रैवल करते हैं तो हमारा ढेर सारा टाइम बच जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चूज करते हैं एयर से ट्रैवल करना। कमिंग टू नो मोर, यहाँ पे आपको बोला गया है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट वो बच्चों वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नाउ कमिंग टू एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस। तो बच्चों बहुत ही कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कहाँ पे, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में एंड टोक्यो, राइट। तो इन सारी जगह पे आपको बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन एयरलाइंस। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी खुद की ही एयरलाइन है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एयरवेज जो कि ब्रिटेन का है, एरोफ्लोट जो कि रशिया का है, जापान एयरलाइंस जो कि अगेन जापान का है, उसके अलावा लुफ्थांसा जो कि जर्मनी का है, पीए जो कि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान एयरलाइंस विच मीन्स, उसके अलावा क्वेंटास जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, स्विस एयर जो कि स्विट्जरलैंड का है एंड थाई एयरवेज जो कि थाईलैंड का है। ये सारे ही क्या है बच्चों, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनकी खुद की अपनी एयरलाइन है। इंडिया हैज एयर इंडिया, और हमारे इंडिया के पास क्या है बच्चों, एयर इंडिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और ये कैरी करता है पैसेंजर्स को एंड कार्गोज को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज द नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ इंडिया। एंड जो हमारी इंडियन एयरलाइंस होती है बच्चों वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी करवाती हैं। जैसे कि इन फरवरी अगर हम देखें 2007, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अप्रूव किया है प्लान टू मर्ज इंडियन एयरलाइंस विद एयर इंडिया। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारे इंडियन एयरलाइंस हैं उन सभी को मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा एयर इंडिया के साथ। द मर्जर प्रोसेस इज करेंटली अंडर वे, राइट। There are a number of other private air taxi services। उसके अलावा भी बहुत सारे हमें प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके एयरवेज, सहारा एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर डेक्कन एक्सेट्रा जो कि ऑपरेट करती हैं इंडिया में। नाउ बच्चों कमिंग टू हेलीकॉप्टर जो कि अगेन क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का एक मीन है। सो जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि कैरी करते हैं बहुत ही कम पैसेंजर्स को। एंड ये यूजफुल किसमें होते हैं, फूड को ड्रॉप करने के लिए, मेडिसिन को ड्रॉप करने के लिए इन रिमोट एरियाज, बिकॉज जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको लैंड होने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता, बहुत ही छोटे एरिया में भी वो लैंड कर जाते हैं। कुछ रिच पीपल भी होते हैं जिनके अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर एज वेल, जैसे कि आप देख सकते हैं।
नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लैंड, वाटर और एयर हमारे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एयर ट्रांसपोर्ट हमारा कॉस्टलीस्ट है लेकिन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी है। वाटरवेज को हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए बल्कि कार्गो, राइट। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमने डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स के अंदर, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर। हेलीकॉप्टर्स हमारे स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि कैरी करते हैं सिर्फ फ्यू पैसेंजर्स को, राइट। लेकिन एरोप्लेन बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।